सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य प्रादेशिक राजमार्गों पर अच्छे सड़क मार्ग की सौगात देने के एवज में 4 पहिया वाहन चालकों से, जिसमें कार, बस, लोडिंग वाहन सभी आते हैं, उनसे सड़क मार्ग का निर्माण करने वाली निजी कंपनियों को टोल टैक्स के रूप में लागत एवं मेंटेनेंस के रूप में शुल्क वसूली का अधिकार निर्धारित समय अवधि के लिए दे दिया जाता है। सरकार द्वारा वाहन चालकों की सौगात के लिए फास्टैग की व्यवस्था की गई है, जिससे वाहन चालकों को नगद राशि का भुगतान नहीं करना पड़ता और फास्टैग से निर्धारित टोल राशि कट जाती है। इसके लिए टोल नाकों पर फास्टैग एवं नगद राशि की अलग अलग कतार लगना चाहिए। प्रदेश में कई जगह तो इसका पालन हो रहा है, किंतु अधिकांश जगह सिर्फ फास्टैग की ही लाइन है। ऐसे में नगद राशि का भुगतान करने वाले वाहन चालकों से दंड के रूप में बड़ी राशि की वसूली और कहीं कहीं तो दोगुनी राशि वसूली जा रही है। यह सरासर भ्रष्टाचार है, किंतु मोदी की गारंटी की बात कहने वालों को दिखाई नहीं देता। उक्त आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने एक प्रेस वार्ता में कहा, मोदी जी की गारंटी, देश विकसित हो रहा है और जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो कौन निर्मित कर रहा है? प्राइवेट कंपनियां। प्राइवेट कंपनियां सरकार से एक संविदा करती हैं। इस संविदा में ये होता है कि वो जो निर्माण लागत लगाएंगी, मेंटेनेंस करेंगी, उसकी वसूली के लिए टोल टैक्स नाके स्थापित होंगे। टोल टैक्स नाकों में कब तक वसूली की जा सकेगी ये भी तय होता है। किन किन वाहनों से वसूली की जाएगी ये भी तय होता है। परंतु विगत 2003 के बाद एक भी टोल नाके, जिसमें से 20 राजमार्ग के टोल टैक्स अब वसूल नहीं होने चाहिए। समयावधि समाप्त हो चुकी है। निर्माण लागत से 3 गुना से भी अधिक पैसा संबंधित कंपनियां कमा चुकी हैं। कांग्रेस की सरकार जो अल्प समय के लिए आई थी, या यूं कहें कि अल्प समय में ही गिरा दी गई थी, उसने 18 टोल टैक्स नाके, जिसमें मांगलिया, उज्जैन, सीहोर आदि को हटाने का तय कर लिया था। परंतु बीजेपी की सरकार आई और उसने इन टोल टैक्स नाकों पर, या यूं कहें कि इन कंपनियों पर रहमो करम जारी रखा। फास्टैग की लाइनें टोल टैक्स नाकों में अलग होना चाहिए। कुछ में है, कुछ में नगद के लिए अलग से होना चाहिए व्यवस्था। मांगलिया, उज्जैन में अलग से व्यवस्था है। परंतु इधर बेटमा की साइड पे जो हम जाएंगे या कुछ और टोल नाकों पर, तो यहाँ पर सारे के सारे नाके फास्टैग के बना दिए गए हैं। नगद के लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा गया और फास्टैग की लाइन में आप घुस गए हो, अतः डबल टोल नाका आपको देना पड़ेगा। इस प्रकार के अर्थदंड लिया जाता है। आप मऊ से आगे जना पाओ और आगे जाना चाहें तो उस रास्ते पर आपको ये मिलेगा। फास्टैग अनिवार्य नहीं है, लेकिन किया गया। वहीं नितिन गडकरी जी, सड़क परिवहन मंत्री जी, सदन में बयान देते हैं कि 65 किलोमीटर तक किसी भी स्थानीय व्यक्ति को कोई भी टोल टैक्स देना नहीं है। इंदौर से उज्जैन की दूरी कितनी है? इंदौर से देवास की दूरी कितनी है? इंदौर से धार की दूरी कितनी है? इंदौर से ओंकारेश्वर की दूरी कितनी है? इंदौर से अन्य चारों दिशाओं में देखें तो 65 किलोमीटर कहाँ पे टोल लगना चाहिए? क्या आप लोग बता सकते हैं कि टोल नहीं लिया जाता इंदौर के नागरिकों से, या उज्जैन के नागरिकों से, या देवास के नागरिकों से, या अन्य नागरिकों से? 65 किलोमीटर की परिधि के माप को इन टोल टैक्स नाके वालों ने बलाए ताक में रखा।